नाज़रीन, इसराइल और हमास में घुमसान की जंग जारी है। इसराइली फौज गजा पर वहशियाना बमबारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को हमास की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। इसराइल बमबारी करता है तो उसे हमास की जानिब से न सिर्फ गजा बल्कि लबनान से भी मुंह तोड़ जवाब मिलता है। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने लबनान से इसराइल पर मजीद 16 रॉकेट दाग दिए। हमास की जानिब से इन रॉकेटों के जरिए इसराइल के शहर नहारिया और जनूबी शहर हाइफा को निशाना बनाया गया। हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले में इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ हमास के हमले हैं तो दूसरी तरफ इसराइल यमन के हौसी बागियों के निशाने पर भी आ गया है। यमन के हौसी बागियों की जानिब से भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। हौसी बागियों ने हमलों में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उधर इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि गजा में फ़लस्तीनी जंगजुओं के साथ झड़प में एक और इसराइली फौजी हलाक हो गया। हलाक फौजी आर्म्ड कोर की 9वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दे रहा था। इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी हमला शुरू करने के बाद से हमास के हाथों अब तक कम से कम 30 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर हमास के हमलों से तंग इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बेफर्की हाँकने लगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमास के साथ जंग खत्म होने के बाद गजा की सिक्योरिटी की मजमूई जिम्मेदारी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसराइल संभालेगा। अपने एक इंटरव्यू में इस वक्त जब उसके पास गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है तो हमास ने इस पैमाने पर हमलों का मुजाहरा किया है जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। नेतन्याहू का बयान सामने आया है तो हमास ने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को आड़े हाथों लिया है। लबनान में मौजूद हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि इसराइल ऐसा सोचे भी ना, गजा में हुकूमत हमास ही करती रहेगी और कोई कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं की जाएगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उसामा हमदान ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि हमास खत्म हो जाएगी तो हमास लोगों के जहनों में बदस्तूर हुक्मरानी करेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म या कम नहीं कर सकती। हमास के रहनुमा ने कहा कि अमेरिका ने मंसूबा बनाया है कि गजा में हुकूमत तब्दील की जाए, लेकिन हमारे लोग अमेरिका को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपने मंसूबे थोप दें जो उनके लिए और काबिज इसराइल के लिए साजगार हों, लेकिन हमारे लोग एक नई वहशी हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। उधर रूस ने जोर देते हुए कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई और गजा पर बमबारी रोकने के लिए मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जाएँ। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के बायस होने वाली गैर मामूली कशीदगी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है ताकि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो सके। चीन भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में पीछे नहीं है। चीन ने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है जो 1967 की हदूद पर मबनी एक मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत होगी और मशरिक़ी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा। एक ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने कहा कि चीन आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा और इस मकसद के लिए मुसलसल कोशिशें करेगा। जनूबी अफ्रीका को भी गजा में सूरत-ए-हाल पर तशवीश, इसलिए जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से अपने तमाम सिफारतकारों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलियत दी जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि गजा पट्टी बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से ज़मीनी कार्रवाइयाँ और बमबारी जारी है जिससे शहरी अस्पताल, मुहाजिर कैंप, मसाजिद, चर्च और पनागाहों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ निशाना बन रहे हैं। कोई महफूज नहीं है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वाज़े तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक दफ़ा फिर इंसानी बुनियाद पर जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी इलाके पर इसराइल की बमबारी से तकरीबन एक माह के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 10,000 से तजावुज़ कर गई है।